So hello guys, today we will discuss one important thinker of political science in western political thought. पाश्चात्य राजनीतिक चिंतन में हम एक इम्पॉर्टेंट थिंकर को डिस्कस करने वाले हैं। इसका नाम है जॉन स्टुअर्ट मिल। जॉन स्टुअर्ट मिल का बर्थ हुआ था 1806 में और डेथ हुई थी 1873 में। जॉन स्टुअर्ट मिल को कहा जाता है कि ये आखिरी यूटिलिटेरियन थिंकर हैं, आखिरी उपयोगितावादी विचारक हैं। इनका बर्थ इंग्लैंड में हुआ था, है ना। इनके जो फादर थे जेम्स मिल थे, है ना। ये जेम्स मिल के बेटे थे। जेम्स मिल कौन है? जेम्स मिल एक हिस्टोरियन, एक इतिहासकार थे। इसके अलावा ये बैंथम के डिसाइपल थे, यानी कि बैंथम के क्या थे? शिष्य थे, बैंथम के स्टूडेंट थे, है ना। जेरेमी बैंथम जो कि एक उपयोगितावादी विचारक हैं, उन्हीं के स्टूडेंट थे। इनकी वाइफ का नाम था हैरियट टेलर। हैरियट टेलर के आने से इनकी लाइफ में काफ़ी कुछ चेंज आया, है ना। उसके पहले जो है ये एकदम सन की तरह, यानी कि मतलब जो है सनक इनके अंदर थी या पागलपन था। मतलब एक जगह रहते थे, कहीं बाहर निकलना घूमना फिरना नहीं करते थे, है ना। महिलाओं के बारे में, सुखों के बारे में, प्रकृति के बारे में, आनंद के बारे में, प्लेजर क्या होता है, नेचर क्या होता है, इसके बारे में कुछ नहीं जानते थे। बट हैरियट टेलर ने आके जो है इनकी लाइफ में काफ़ी कुछ चेंज किया और काफ़ी इनको जो प्रॉब्लम्स होती है वुमेंस के बारे में वो बताया। मिल जो थे फेमिनिस्ट बन गए सिर्फ अपनी वाइफ की वजह से। डेमोक्रेटिक थे, लिबरलिस्ट भी थे और प्लूरलिस्ट भी थे, यानी कि बहुलवादी भी थे। अब देखिए, बहुलवादी और मेजोरिटेरियन, है ना, बहुमतवादी और बहुलवादी दोनों में फ़र्क क्या है? जो मेजोरिटेरियन होता है वो इस बात पे बिलीव करता है कि अगर 100 में से 51 लोग अगर कुछ बोल रहे हैं तो वो सही होता है, उसको सही माना जाता है। लेकिन जो बहुमतवादी नहीं होते, जो बहुलवादी होते हैं, जो प्लूरलिस्ट होते हैं, जिसमें जॉन स्टुअर्ट मिल के साथ रूसो भी हैं, जीन जैकस रूसो भी हैं, वो ये बोलते हैं कि अगर 100 में से कोई एक व्यक्ति भी कुछ अलग बात बोल रहा है तो उनकी बात सुननी चाहिए, है ना। प्लूरलिस्ट सोसाइटी यही होती है, जिसमें ये कहा जाता है कि अगर एक व्यक्ति भी है, अगर कुछ अलग भी बोल रहा है तो उसकी बात सुननी चाहिए, है ना। इग्नोर नहीं कर सकते। अगर 99 कुछ बोल रहे हैं और कोई एक अगर कुछ अलग बोल रहा है तो उसकी बात भी सुननी चाहिए, है ना। जॉन स्टुअर्ट मिल कहते हैं कि पॉलिटिकल पार्टीज़ हों, चाहे थॉट हो, चाहे फ्रीडम हो, चाहे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हों, चाहे प्रेशर ग्रुप्स हों, चाहे इक्वालिटीज़ हो, है ना, चाहे दबाव समूह हों, चाहे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस यानी कि शैक्षणिक संस्थान हो, चाहे राजनीतिक दल हो, सबके लिए हमारे पास क्या होना चाहिए? चॉइसेस होनी चाहिए, है ना। जैसे इंडिया में है चॉइसेस बहुत सारे हैं, बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, तो चॉइसेस होनी चाहिए सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ के लिए। जॉन स्टुअर्ट मिल के लिए लास्की कहते हैं कि मिल क्या है? एक समुद्र की तरह, एक ओशियन की तरह। क्यों कहते हैं? क्योंकि जॉन स्टुअर्ट मिल जो है 4 लोगों से इन्फ्लुएंस्ड हैं। एक बैंथम से बहुत इन्फ्लुएंस्ड है, बैंथम उनके टीचर थे। जेम्स मिल उनके फादर भी एक टीचर थे, सॉरी उनके फादर थे, उनसे तो इन्फ्लुएंस होंगे। प्लस एलेक्सिस डी टॉकविले जिन्होंने एक बुक लिखी थी डेमोक्रेसी इन अमेरिका, और सैमुअल टी कॉलरिज। इन 4 लोगों से जो है जॉन स्टुअर्ट मिल प्रभावित है। कौन लोगों से? है ना, चारों का मिश्रण है, बैंथम का, जेम्स मिल का, टॉकविले का और सैमुअल टी कॉलरिज का। इन चारों का मिश्रण जो है वो जे.एस. मिल में देखने को मिलता है। इसलिए लास्की कहते हैं कि जे.एस. मिल इज़ लाइक अ ओशियन, एक समुद्र की तरह है ना। जैसे समुद्र में मछली होते हैं, जीव होते हैं, उस तरीके से जे.एस. मिल में भी इन सभी के मिक्सचर देखने को मिलते हैं, इन सभी का कॉम्बिनेशन देखने को मिलता है। जॉन स्टुअर्ट मिल क्या है और बैंथम क्या है? दोनों जो हैं फेमिनिज्म के इंस्पायर्ड माने जाते हैं। फेमिनिज्म यानी कि ब्रिटिश सोशलिज्म का एक टाइप है ना। सोशलिज्म के बहुत सारे, आपने पढ़ा होगा, बहुत सारे टाइप्स होते हैं। तो उसमें फेमिनिज्म क्या है, फेबियनवाद क्या है? ब्रिटिश सोशलिज्म, ब्रिटिश समाजवाद का ही एक टाइप है ना। उसके जो उलट होता है वो कार्ल मार्क्स वाला सोशलिज्म है, साइंटिफिक सोशलिज्म है, जिसमें रेडिकल रिफॉर्म्स पर सपोर्ट किया था। लेकिन जो फेमिनिज्म है वो ग्रेजुअल रिफॉर्म्स को सपोर्ट करता है, रेडिकल रिफॉर्म्स को सपोर्ट नहीं करता। अब चलें जे.एस. मिल की रचनाओं के बारे में, है ना। बुक्स, कौन कौन सी किताबें लिखी हैं जे.एस. मिल ने? तो जॉन स्टुअर्ट मिल ने 1843 में बुक लिखी है सिस्टम ऑफ लॉजिक, 1848 में लिखी है प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी, ठीक है। एक बुक रूसो ने लिखी है लेकिन वो इंट्रोडक्शन ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी है, और कार्ल मार्क्स ने जो बुक लिखी है क्रिटिक ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी है। तो इंट्रोडक्शन वाली बुक रूसो ने लिखी है, प्रिंसिपल्स वाली बुक मिल ने लिखी है, और क्रिटिक वाली बुक कार्ल मार्क्स ने लिखी है। जॉन स्टुअर्ट मिल ने 1859 में एक बुक लिखी थी ऑन लिबर्टी, 1861 में लिखी थी कंसिडरेशंस ऑन रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट, 1861 में लिखी थी यूटिलिटेरियनिज्म, ऑन यूटिलिटेरियनिज्म या फिर उपयोगितावाद वाली बुक, और 1869 में उन्होंने अपनी आखिरी बुक लिखी जिसका नाम है सब्जेक्शन ऑफ विमेन, है ना, महिलाओं के बारे में लिखा है। तो ये हो गए इनकी बुक्स के नाम। अब चलें जॉन स्टुअर्ट मिल के व्यूज़। जॉन स्टुअर्ट मिल जो हैं नेगेटिव लिबर्टी के सपोर्टर हैं। वैसे अगर देखा जाए लिबर्टी दो तरह की होती है, नेगेटिव लिबर्टी और पॉजिटिव लिबर्टी। तो जॉन स्टुअर्ट मिल नकारात्मक स्वतंत्रता के सबसे बड़े समर्थक हैं। जॉन स्टुअर्ट मिल क्या कहते हैं कि जो लिबर्टी होती है वो दो तरह की होती है। जॉन स्टुअर्ट मिल नेगेटिव लिबर्टी के सपोर्टर हैं। पॉजिटिव लिबर्टी के सपोर्टर टी.एच. ग्रीन और हीगल, है ना। टी.एच. ग्रीन, हीगल और रूसो भी हैं, जीन जैकस रूसो भी इसमें आ सकते हैं। अकॉर्डिंग टू जे.एस. मिल, जॉन स्टुअर्ट मिल के हिसाब से लिबर्टी दो तरह की है ना। ये तो नॉर्मल हमने मान लिया, नेगेटिव लिबर्टी, पॉजिटिव लिबर्टी। लेकिन जॉन स्टुअर्ट मिल के हिसाब से लिबर्टी दो तरह की है। एक होती है लिबर्टी ऑफ थॉट एंड एक्सप्रेशन, दूसरी होती है लिबर्टी ऑफ वर्क या लिबर्टी ऑफ एक्शन, है ना, गतिविधि की स्वतंत्रता।
जॉन स्टुअर्ट मिल कहते हैं कि जो लिबर्टी ऑफ थॉट एंड एक्सप्रेशन है वो निर्बाध होती है, यानी कि अनइंटरप्टेड होती है ना। अगर कोई सोसाइटी किसी भी पागल को या किसी भी मैड इंसान को, सनकी इंसान को कुछ बोलने से रोकता है, कुछ करने से रोकता है, तो वो एक अच्छा समाज, वो एक गुड सोसाइटी नहीं होता है ना। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम किसी एक व्यक्ति के विचार को रोक रहे हैं, जैसे मान लो 100 में से 99 लोग कह रहे हैं कि मोबाइल फ़ोन यूज़ करना अच्छा नहीं होता, लेकिन एक व्यक्ति अगर कुछ अलग कह रहा है तो उसकी बात भी सुननी चाहिए कि हाँ भाई मोबाइल फ़ोन यूज़ करना अच्छा होता है, तो हमें उसकी बात सुननी चाहिए। क्यों? अगर वो रॉन्ग है तो हमें हमें क्या होगा, सत्य के बारे में थोड़ा और हमें जानने को मिलेगा, और अगर वो सही है तो जो पहले से इस्टेब्लिश ट्रुथ है उसको हम नकार के नए सत्य की तरफ बढ़ सकते हैं। इसलिए लिबर्टी ऑफ थॉट एंड एक्सप्रेशन पे, यानी कि विचार और अभिव्यक्ति के जो आज़ादी का जो लिबर्टी है, उस पर जो है जॉन स्टुअर्ट मिल कहते हैं कि एरिया ऑफ लीस्ट इंटरफेरेंस है, यानी कि सबसे कम, यानी कि किसी भी तरह का दखल अंदाजी नहीं होनी चाहिए। दूसरी टाइप ऑफ लिबर्टी जो जॉन स्टुअर्ट मिल ने बताई है, लिबर्टी ऑफ एक्शन, यानी कि गतिविधि की आज़ादी। अब इसमें बताते हैं कि जो एक्शंस होते हैं इंडिविजुअल के दो तरह के होते हैं, एक सेल्फ रिगार्डिंग और एक अदर रिगार्डिंग एक्शंस। ऐसे एक्शन जो कि सिर्फ व्यक्ति को अफेक्ट करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मैं स्मोकिंग कर रहा हूँ तो सिर्फ वो मुझे अफेक्ट करेगा, है ना। मैंने एक कमरे में सिगरेट पी रहा हूँ तो वो सिर्फ मुझे अफेक्ट करेगा। लेकिन अदर रिगार्डिंग एक्शंस क्या है कि जिससे बाकी लोग भी अफेक्ट होते हैं। जैसे अगर मैं सिगरेट पब्लिक प्लेस पे स्मोकिंग करता हूँ तो उससे बाकी लोगों को भी जो है नुकसान होगा। तो दो तरह के एक्शंस होते हैं। जॉन स्टुअर्ट मिल कहते हैं कि सेल्फ रिगार्डिंग एक्शन पे कोई भी इंटरप्शन या कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं होना चाहिए, लेकिन अदर रिगार्डिंग एक्शन पे होना चाहिए। अदर रिगार्डिंग, अगर मेरा एक्शन किसी को हार्म पहुंचा रहा है, किसी को नुकसान पहुंचा रहा है ना, यानी कि ये हार्म प्रिंसिपल कहलाता है ना। तो उसमें वो कह रहे हैं कि हार्म प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग अगर दूसरा हार्म हो रहा है तो जो है रिस्ट्रिक्शन होना चाहिए अदर रिगार्डिंग एक्शंस पे, लेकिन सेल्फ रिगार्डिंग पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होना चाहिए। जॉन स्टुअर्ट मिल और बेंथम के बीच में डिफरेंस देखा जाए लिबर्टी को लेके, तो वो ये है कि लिबर्टी को बेंथम क्या मानते हैं, एक मीन्स मानते हैं, एक साध्य मानते हैं, सॉरी एक साधन मानते हैं, है ना, सुख का साधन है। बेंथम क्या बोलते हैं कि हैप्पीनेस इज़ द एंड, जो सुख है वो क्या है, वो एक साध्य है, और साधन क्या है, लिबर्टी है। लेकिन जॉन स्टुअर्ट मिल कहते हैं ऐसा नहीं है, हैप्पीनेस एंड नहीं है, लिबर्टी एंड है। लिबर्टी लक्ष्य है, लिबर्टी साध्य है, और हैप्पीनेस क्या है, वो मीन्स है। हैप्पीनेस क्या है, एक साधन है ना। उनका एक कोटेशन है कि अगर एक बार किसी व्यक्ति ने स्वतंत्रता का स्वाद चख लिया तो फिर वो उसे कभी नहीं छोड़ सकता, है ना। हार्म प्रिंसिपल मैंने बता दिया था, ओनली ऑब्जेक्टिव ऑफ यूजिव पावर, है ना। उनका एक कोटेशन है कि अगर हम पावर यूज़ कर रहे हैं, अगर अथॉरिटेटिव फॉर्म में, है ना, सत्तात्मक तरीके से अगर हम पावर का यूज़ कर रहे हैं तो सिर्फ इसलिए यूज़ होना चाहिए कि दूसरों को हार्म ना पहुँचे, बस। इसके अलावा पावर का कोई यूज़ नहीं होना चाहिए, है ना। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं म्यूज़िक बजा रहा हूँ पब्लिक एरिया में और दूसरों को नुकसान पहुँच रहा है, फिर मुझे फोर्स किया जाएगा कि म्यूज़िक ना बजाएं। लेकिन या फिर मैं अगर सिगरेट पी रहा हूँ पब्लिक एरिया में तो मुझे कहा जाएगा कि आप स्मोक मत करिए पब्लिक एरिया में, है ना, क्योंकि वो अदर रिगार्डिंग एक्शन है। फिर मिल कहते हैं कि हाँ, लिबर्टी ऑफ थॉट एंड एक्सप्रेशन पे कोई इंटरफेरेंस नहीं, सेल्फ रिगार्डिंग एक्शन पे भी कोई इंटरफेरेंस नहीं, सिर्फ और सिर्फ अदर रिगार्डिंग एक्शंस पे रिस्ट्रिक्शन हो सकता है हार्म प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग। फिर चलें, अर्नेस्ट बार्कर ने क्रिटिसाइज़ किया है ना मिल का जो ये लिबर्टी का जो थॉट है, इसके खिलाफ अर्नेस्ट बार्कर ने ये बोला है कि मिल इज़ अ प्रॉफिट ऑफ एम्प्टी लिबर्टी। मिल की जो लिबर्टी है वो खोखली है, वो एम्प्टी लिबर्टी है, और जो इंडिविजुअलिज्म है वो एब्स्ट्रैक्ट है, वो फिक्टिशियस है, वो काल्पनिक है, वो असलियत नहीं है। क्यों? क्योंकि मिल ये कहते हैं कि लिबर्टी इज़ एब्सेंस ऑफ रिस्ट्रेंट्स, और दूसरी तरफ वो बोल देते हैं कि रिस्ट्रिक्शन लगा सकते हैं हार्म प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग। तो ये कंट्राडिक्टरी बात हो गई। दूसरा रीज़न जो बताया जाता है कि उनका जो फ्रीडम है, उन्होंने बोल दिया सेल्फ हार्म प्रिंसिपल नहीं हो सकता, सेल्फ रिगार्डिंग पे भी रिस्ट्रिक्शन लगा दिया। एक तरफ बोल रहे हैं कि सेल्फ रिगार्डिंग पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं हो सकता, लेकिन फिर सेल्फ हार्म का प्रिंसिपल खत्म कर दिया, सुसाइड राइट जो है खत्म कर दिया। तो फिर इससे तो जो है सेल्फ रिगार्डिंग एक्शन पे रिस्ट्रिक्शन लग गया, ठीक है। फिर जॉन स्टुअर्ट मिल ने एक बुक लिखी थी 1861 में, जिसका नाम था कंसिडरेशंस ऑन रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट। उसमें उन्होंने जो है अपने व्यूज़ दिए थे प्रतिनिधियात्मक सरकार के बारे में। रूसो जो हैं वो नॉन रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट के या डेमोक्रेसी के सपोर्टर हैं, यानी कि ऐसी डेमोक्रेसी जिसमें कोई भी रिप्रेजेंटेशन नहीं करेगा बल्कि खुद ही व्यक्ति अपने आप को रूल करेगा, डायरेक्ट डेमोक्रेसी वाला दिया। लेकिन जॉन स्टुअर्ट मिल कहते हैं ऐसा नहीं है, रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट होनी चाहिए, यानी कि हमारे प्रतिनिधि क्या करें, हमें रिप्रेजेंट करें, हमारा प्रतिनिधित्व करें। जॉन स्टुअर्ट मिल जो है रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट के सपोर्टर हैं। जॉन स्टुअर्ट मिल के जो आइडियाज़ हैं गवर्नमेंट को लेके, उसको सिबले ने क्या किया है, अरिस्टोटल के पॉलिटी वाले उससे जो है कंपेयर किया है। अरिस्टोटल की जो पॉलिटी सिस्टम है जिसमें डेमोक्रेसी और एरिस्टोक्रेसी का मिक्सचर है, तो उसको जो है कंपेयर किया है सिबले ने जॉन स्टुअर्ट मिल की ये रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट के व्यूज़ से। जॉन स्टुअर्ट मिल कहते हैं कि माइनॉरिटी के पास भी राइट होनी चाहिए, माइनॉरिटी इंपॉर्टेंट है, वो मेजोरिटेरियनिज्म के खिलाफ है ना, बहुमतवादियों के खिलाफ है, बहुमतवाद के खिलाफ है ना, वो प्लूरलिज्म है, यानी कि बहुलवादी हैं। एलेक्सिस डी टॉकविले, जे.एस. मिल और रूसो, ये तीनों जो हैं बहुलवादी हैं, मेजोरिटेरियनिज्म में लॉ खाते हैं। एलेक्सिस डी टॉकविले जो है मेजोरिटिज्म को डेंजरस मानते हैं ना, खतरनाक मानते हैं कि अगर मान लो 100 में से 51 लोग कुछ गलत भी बोल रहे हैं, कोई ऐसी चीज़ बोल रहे हैं जो गलत है, तो वो भी जो है सही मान ली जाती है और वो उससे जो है सोसाइटी का नुकसान हो सकता है ना। मिल ने क्या किया है, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन को जो है सपोर्ट किया है, और उन्होंने बोला है कि अगर
रिच वोट कर रहा है तो उसके एक वोट की वैल्यू 3 होनी चाहिए, और अगर कोई पुअर वोट कर रहा है तो उसकी वोट की वैल्यू सिर्फ एक ही होनी चाहिए। अगर एक वोट कर रहा है तो एक ही वैल्यू होनी चाहिए, ठीक है। मिल ने फीमेल वोटिंग राइट को भी जो है सपोर्ट किया। इससे पहले फीमेल वोटिंग राइट किसी को सपोर्ट नहीं किया था, लेकिन उन्होंने स्त्री के मताधिकार के लिए भी सपोर्ट किया है। मिल कहते हैं कि पार्लियामेंट क्या है, पार्लियामेंट सिर्फ और सिर्फ एक कमेटी है, एक समिति है जिसमें ग्रीवांसेस और प्रॉपर्टी होती है, शिकायतों का निवारण, है ना। वो कहते हैं कि पार्लियामेंट सिर्फ और सिर्फ ग्रीवांसेस यानी कि शिकायतों को एड्रेस करे और कानून ना बनाए। कानून बनाने के लिए कौन होगा? मिल कहते हैं कि इसके लिए होगी एक कोडिफिकेशन कमेटी, एक संहिताकरण समिति होनी चाहिए जो कानून बनाए। इसके अलावा मिल जो हैं डेवलपमेंटल डेमोक्रेसी के सपोर्टर है, ना कि प्रोटेक्टिव डेमोक्रेसी। प्रोटेक्टिव डेमोक्रेसी मतलब संरक्षात्मक लोकतंत्र, जिसमें क्या होता है, स्टेट जो होता है प्रोटेक्ट करता है इंडिविजुअल के राइट्स को, है ना। जैसे लॉक और बेंथम जो है प्रोटेक्टिव डेमोक्रेसी के सपोर्टर है, लेकिन मिल जो है वो विकासात्मक लोकतंत्र यानी कि डेवलपमेंटल डेमोक्रेसी के सपोर्टर है, जिसमें इंडिविजुअल को लर्न किया जाता है कि वोट करना सीखे, लोग पार्टिसिपेट करते हैं और इससे सबका मेंटल डेवलपमेंट होता है। तो डेमोक्रेसी जो है डेवलपमेंट कर सके सबका। तो ये हो गए मिल के विचार। अब मिल के अगेंस्ट कुछ क्रिटिसिजम्स हैं। तो वेपर ये कहते हैं कि मिल क्या है, एक अनविलिंग डेमोक्रेट है, एक अनिच्छुक प्रजातांत्रिक, मतलब जो उसका जो डेमोक्रेट है, जो डेमोक्रेसी है वो एक्चुअली में डेमोक्रेसी नहीं है ना। क्यों? उसके पीछे 3 रीजंस हैं। पहले कि वो जो है एरिस्टोक्रेटिसिज्म सपोर्ट करता है, मतलब क्या है, जो अमीर लोग हैं उनके वोट की वैल्यू ज़्यादा बताता है, जो गरीब लोग हैं उनकी वोट की वैल्यू कम कर देता है। दूसरा, मिल जो है प्लूरल वोटिंग का सपोर्टर है और ओपन वोटिंग का सपोर्टर है ना। प्लूरल वोटिंग का मतलब बहुलवादी मत, और ओपन वोटिंग मतलब खुला मत, दोनों का सपोर्टर है ना। और जबकि अगर देखा जाए डेमोक्रेसी में ये दोनों चीज़ें एक्सेप्टेबल आज के टाइम पे नहीं मानी जाती, है ना। आज के टाइम पे 1 वोट 1 पर्सन 1 वैल्यू ही माना जाता है, जो कि बेंथम ने दिया था। ओपन वोटिंग जो है आज के टाइम पे नहीं होती, क्लोज्ड वोटिंग होती है, सीक्रेट वोटिंग होती है, जो कि बेंथम ने दिया था। फिर बेंथम जो है, मैंने बता दिया, बेंथम और मिल के बीच में 3 फ़र्क हैं। एक लिबर्टी, बेंथम लिबर्टी को मीन्स मानता है, जबकि मिल लिबर्टी को एंड मानता है, एक साधन नहीं बल्कि साध्य मानता है। बेंथम जो है प्रोटेक्टिव डेमोक्रेसी का सपोर्टर है, मिल डेवलपमेंटल डेमोक्रेसी का सपोर्टर है। और बेंथम सीक्रेट वोटिंग को जो है सपोर्ट करता है, और मिल ओपन बैलेट वोटिंग के लिए इंसिस्ट करता है।